तो राजस्थान के धौलपुर में ये जानने के लिए आया हूँ कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में सांसदों मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का बीजेपी का फैसला लोगों को कैसा लगेगा। और दूसरी बात ये कि वसुंधरा राजे के सीएम फेस बनने न बनने का कोई असर जमीन पर है क्या। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लोगों की पसंद कौन है, ये जानने के लिए कुछ और लोग हैं। मैं तो ऐसे ही जहाँ 2-4-6 लोग रहते हैं चाय पानी की दुकान। क्या नाम है आपका? मूंगाराम पंडित जी। मूंगाराम हाँ? मूंगाराम शर्मा। मूंगाराम शर्मा पंडित जी। पहली बात तो ये है कि ये चश्मे आपका बहुत पावर वाला दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो आंख पूरी डैमेज है गई, जाते आगे कोई चश्मा का नंबर नहीं है और इससे आगे तो चश्मा का कोई नंबर नहीं है। मैंने सब जगह इलाज करा लिया, पर्दे डरेंगे, पर्दे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, पर्दा ही खराब हो? पर्दा खराब है। तो अब दिखाई देता है? नहीं, ऐसा साफ दिख रहे हो, बस साफ। अच्छा ठीक है। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में इस बार चुनाव में क्या होगा? राजस्थान में चुनाव में तो परिवर्तन होगा, निश्चित होगा, इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। गहलोत साहब गए हो? गहलोत साहब तो ये पानी आपको दिख रहा है, ये ले गया उसको तरह को। वैसे को केवल खाली घोषणा है गहलोत की, पृथ्वी पे कुछ नहीं है, धरातल पे कोई चीज़ नहीं है, घोषणा को पारना। और ये भाजपा का क्या मामला है? भाजपा को मामला तो ये है कि भाजपा कैंडिडेट आवत है, बिनी में मिल मिलाए जाते हैं। वो आई पहले शोभा रानी बही में जाके मिल गई, क्या करें उसका। शोभा रानी बीजेपी से जीती, कांग्रेस में कांग्रेस में मिल गई, तब ये शोभा रानी कोई क्षेत्र है ये। और जो कांग्रेस वाले थे वो बीजेपी में सुन रहे आ रहे। हाँ, वो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी हो सकता है। मिलेंगे जरूर, इधर उधर होगा, लेकिन धौलपुर में परिवर्तन जरूर होगा। कहूँ हम तो हुए और नहीं हुए, क्योंकि वसुंधरा के सामने कोई रोड जरो है, तब आज तक जरो ही ना फिर। अच्छा, वसुंधरा को बीजेपी फेस मुख्यमंत्री का बनाए, चेहरा न बनाए, उसका कोई फर्क? और बाको यही फर्क है, धौलपुर के लिए तो वसुंधरा ही अच्छी है, और किसी की मुझे मालूम नहीं है। तो यहाँ से तो चुनाव ही नहीं लड़ती वो लड़े कबू नहीं, लेकिन धौलपुर की महारानी तो है, उसने यहाँ काम किया था, पैसे लगाए थे, बहुत पैसा लगाया उसने। अशोक गहलोत ने तो आज तक जहाँ कांग्रेस के राज्य में तो जो नाले साफ ना आवे, जहाँ के जहाँ सभापति ने नाले साफ ना करे। और आप क्या मानते हैं? यही बात हम मान रहे हैं, ऐसी बात कोई कि कांग्रेस के शासन में जितना भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। और वादे बहुत होते हैं, काम नहीं होता है। महारानी भी शोभा रानी भी यहाँ आई है और उससे शिकायत भी करते हैं, तो ये कह देती है ऐसा मेरे पास कोई इलाज इंतजाम नहीं है इसका। प्रशासन भी इसी तरह का है। जब भी महारानी यहाँ सीएम बनी है तो वो यहाँ जब भी आती थी तो ये रोड बिल्कुल बढ़िया रहती थी, रोड बढ़िया रहती, एकदम झमाझम थी। लेकिन अब जो महारानी 5 साल से नहीं है, 5 साल में इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि यहाँ आदमी का निकलना ही मुश्किल हो गया। अच्छा, महारानी को अगर चेहरा नहीं बनाया बीजेपी ने तो कोई नुकसान नहीं, चेहरा नहीं बनाया जाएगा, नुकसान तो इतना नहीं होगा, कम से कम वो गृह जिले में आके अपनी व्यवस्था तो देखेगी। चेहरा नहीं बनाती है। और आप क्या मानते हैं? ऐसा ही हम मानते हैं साहब। क्या कांग्रेस के सगा काम भी नहीं हुआ है, ये कितनी भर्ती भई है, वो एक निष्पक्ष भर्ती ना भई, सदन में धांधलेबाजी भई है कांग्रेस के राज्य में। और ये देख ले रोड, आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। काऊ के जहाँ जाऊ तो अपने यहाँ पैसे ही ना आती। और ये वसुंधरा राजे को लेके आपका कोई राय है? वसुंधरा महारानी के बराबर तो किसी ने काम किया ही नहीं है। खैर महारानी के मुकाबले तो कोई है ही नहीं। धौलपुर में जितने बड़े काम हुए सब महारानी ने किए है। अगर उनको बीजेपी मान लो उनको चेहरा आगे नहीं करती है या आगे नहीं करने का फैसला किया, बोला पहले चुनाव हो फिर बाद में देखा जाएगा, उससे कोई फायदा नुकसान? ऐसा कोई फायदा नुकसान नहीं है, खास नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नहीं फर्क पड़ेगा उससे, कोई फर्क। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों के पास चलता हूँ। अब मैं आ गया हूँ इस वक्त धौलपुर के चौपाटी, एक जगह है जहाँ पर चाट, टिक्की, चाइनीज, सब नाश्ते की दुकानें हैं, सब ठेले यहाँ पे लगे रहते हैं। वैसे तो चौपाटी मुंबई में समंदर के किनारे जो खाने पीने की जगह है उसको कहते हैं, लेकिन ग्वालियर में भी चौपाटी बीच बाजार में है और धौलपुर में भी बीच बाजार में ये चौपाटी ठेले लगे। पुराने बस स्टैंड पे चौपाटी, पुराने बस स्टैंड पे धौलपुर में।
तो ये इसको चौपाटी क्यों बोलते हैं? अब पहले पुराना बस स्टैंड था, अब बस स्टैंड तो खत्म है गो, तो बस फिर जो जगह खाली थी नगर पालिका क्षेत्र की, तो नगर पालिका ने फिर चौपाटी पे बनाई थी, जिन्हें ठेले वाले तो बड़ी वसूली कर ले जाते हैं जी। चलो कोई बात नहीं। तो अभी इस उम्र में भी आप चाट पकौड़ी खा रहे हो? अरे जो नहीं मैं मानी तो बता दी, मैंने खवा दी मेरी इच्छा नहीं थी, पर जितने छोले खवा दिए मेरे को, बताऊँ आप, मेरी इच्छा नहीं थी। पर ये पंडित जी ने बड़ा बच्चा है तो जाने कहीं कह खा लो, तो बस तय खिला दिया उसने, मैंने खा लिया। आजकल तो नए लोग चाट पकौड़ी खाते हैं तो उनको एसिडिटी होने लगे, गैस। बिल्कुल सही है, जाते हैं, अपनों को नहीं होती है। नहीं होती? नहीं होती। तो क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 76 है। क्या करते हैं आप? मैं रिटायरमेंट है को, मैं पटवारी पद से। पटवारी तो बहुत पैसा कमाते हैं। हाँ तो मेरे तो रिटायरमेंट है को, 17 साल है मैं रिटायरमेंट में। पटवारी तो पैसा कमाते हैं। और पैसा तो कमाते ही है, वो क्या करते हैं, धंधे में और क्या है। तो कमाए थे आप? अरे अब कमाए थे और आए थे तो चले गए, वो तो जैसे आता वैसे ही जाता। बस जो तो नियम है, ये तो नियम है। बताओ। तो एक बात बताइए, मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि राजस्थान में जो चुनाव होने वाला इस बार है, जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना भी। हाँ। अरे हम आप ही के धौलपुर और राजस्थान का जानने आए, आप चारों स्टेट का बता रहे हो। नहीं नहीं, तीन ही तो खाती है, तीन जिनमें चुनाव होने वजह। तो क्या लग रहा है आपको? अब सरकार पलटा खा सकती है, हाँ? सरकार पलटा खा सकती है। यहाँ तो हमेशा खाती रहती है। नहीं, यहाँ तो लौट सौट होती चलती रहती है, एक साल बीजेपी एक साल कांग्रेस। तो इस बार बदलेगी? बदल तो सकती है, परंतु बात दूसरी ये है कि मोदी वसुंधरा को नेगलेक्ट करता है तो सरकार फिर ले जाकर गलत बना ले जाएगा, क्योंकि बाकी सीटें आवेंगी तो बिना बिना हिट देगी वो, ऐसा हो सकता है। तो क्या आपको लगता है वो वसुंधरा को नेग्लेक्ट करते हैं? अब मंच पे तो भाषण बोली था मोदी ने जयपुर में, अभी जो आए थे बैठे आए मोदी जी तो उनको बोल नहीं दिया है, वसुंधरा को बोलने नहीं दिया, मंच पे बैठी रही और नाम भी ना लिया। ना, हाँ? नाम तो लिया था। नाम लो पर बोली 99 खड़ी मंच पे खड़े के बोली करी 99 कछु। तो क्या कारण आपको समझ में आता है? अब हम तो जे उनकी नाराजगी है, कुछ वसुंधरा थी थे, क्यों? अब जी तो जान अंदर उन्हें अब क्या पता है। अब तो एक बात बताओ, अगर वसुंधरा का नाम नहीं मुख्यमंत्री कैंडिडेट का बनाया बीजेपी ने, अब तो बीजेपी ने कह दिया हम किसी को नहीं बनाएंगे, हाँ तो वो तो मौके बनाएंगे, क्या पता अभी आज की तारीख तो क्या निर्णय दे सकता है। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? काफी फर्क पड़ सकता है, हाँ? काफी फर्क पड़ेगा, वसुंधरा के न बनने पे काफी फर्क पड़ जाएगा। लोग तो कहते हैं उनको बनाने पर फर्क पड़ जाएगा, कौन है? नुकसान हो सकता है। ना, वसुंधरा वसुंधरा ही है। अब देखिए हमारे राजा खेड़ा क्षेत्र के नहर कानून ने निकाली, आज तक उन्होंने नहर निकाली है, चंबल का पानी लिपटे जो ना, जहाँ नहर डली की पूरे गाँव में और पास जहाँ थे राजा खेड़ा तक। अच्छा, आप तो 76 साल के 16 साल पहले रिटायर हो गए थे ना, तो आपने वसुंधरा की भी सरकार देखी और गहलोत की भी, नौकरी के समय ना, दोनों की देखी। तो किसमें भ्रष्टाचार ज्यादा? अब भ्रष्टाचार तो देखो साहब, भ्रष्ट तो सब में ही रही है, आज के जमाने में ऐसी कोई सरकार ना आने कहता हम भ्रष्ट नहीं हुए, चाहे कांग्रेस हो। आप किसके में ज्यादा कमाए? अरे हमने कचूरा कमाया, हमने तो कमायो और वैसे भी तो कमाए, तो जो समझ लो हमारे पास नहीं 10 पैसा बचे, सत्य बता रहा मैं आपको, दोनों बता। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर वसुंधरा का नाम आगे नहीं किया तो बीजेपी को नुकसान होगा? नुकसान है पूरा पूरा। लेकिन यहाँ तो सरकार बदलती ही नहीं। अच्छा, पायलट का क्या है? सचिन पायलट सारे सचिन पायलट को तो मतलब अब जो तो बिना की अंदरूनी लड़ाई चली गहलोत की, बाकी अब हम आप क्या कह सकते। और ये गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल और राजेंद्र राठौर और ये इन लोग का क्या हिसाब किताब? जिनकी ना पता साहब, मैं जानकारी इतनी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं आपसे झूठा बोल रहा हूँ। अरे आइए बैठिए। ये पीछे जो है ये तो उन्हीं का होगा, राजा साहब का ही? नहीं, ये तो वो है इस कॉलेज महाराणा स्कूल है, ये तो पहले थी जो बिल्डिंग बनी थी जे पहले महाराज के नहीं बनवाई बेटा में जे, वही ना, वसुंधरा जी के ही ना। वसुंधरा के ससुर दैया ससुर वगैरह थे उन्होंने। तो सब धौलपुर में जो है देखिए